हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हम आपको दिखाते हैं। EPS 95 पेंशन धारक इतना ज़्यादा संघर्ष क्यों कर रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं एक पोस्ट के माध्यम से। तो आइए सीधा पोस्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सभी का समय कीमती है, समय को भी ध्यान में रखता हूँ और आपका ज़्यादा समय लेते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जनता की सरकार होश में आओ, पहले लाइन पे ही लिखा हुआ है। हालांकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पोस्ट को पढ़े हों, देखे हों, लेकिन अगर नहीं पढ़े हों तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें और मैं आपको पूरे पोस्ट के बारे में बताता हूँ। तो शुरुआत में लिखा है, जनता की सरकार होश में आओ, EPS 95 पेंशनर्स। तो पेंशनर्स अब तो सारे देश के वरिष्ठ नागरिक होना ही अपने आप में एक गुनाह मानने लगा है। जिंदगी भर देश की सेवा करने वाले को जीवन के अंतिम पड़ाव में ऐसी शर्मनाक परिस्थिति के साथ में गुजरना होगा, कभी सोचा नहीं था। ये EPS 95 पेंशन धारक हमेशा जिंदगी भर देश की सेवा किए हैं और इनको ही ऐसी परिस्थिति के साथ में गुजरना होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं गया था। आगे की लाइन है, क्या सीनियर सिटीजन होना कोई गुनाह है? क्या सीनियर सिटीजन होना कोई गुनाह है? भारत में 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं है। वो अपना चिकित्सा बीमा नहीं करा सकता है, उन्हें EMI पर ऋण नहीं मिलता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है, उन्हें आर्थिक काम के लिए कोई नौकरी नहीं देता है, इसलिए वो दूसरे पर पूरी रूप से निर्भर हो जाते हैं। दोस्तों, जो 70 साल का हमारे भारत देश का नागरिक होता है वो उसका चिकित्सा बीमा के लिए वो पात्र नहीं होता है उसे, और वो किसी भी प्रकार की EMI पर ऋण उसको नहीं मिलता है, ना ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, उन्हें आर्थिक काम करने के लिए कोई नौकरी नहीं देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे EPS 95 पेंशन धारक या जो भारत के हमारे बुजुर्ग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे दुखी होते हैं। उन्हें आर्थिक काम के लिए करने के नौकरी नहीं मिलती है, जिससे वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था में सभी करों का भुगतान किया था, अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद उनसे सारे टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिक के लिए कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है, भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं। रेलवे में 50% की जो छूट मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है। ये एक भयानक दर्द की बात है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर परिवार के वरिष्ठ सदस्य नाराज हो जाते हैं तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक की देखभाल कौन करेगा? तो सरकार करेगी। वरिष्ठों में है सरकार बदलने की ताकत, उन्हें कमज़ोर ना समझा करें, नज़रअंदाज न करें। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में कई कठिनाइयां न आए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं उन पे किसी भी प्रकार का कोई समस्या न आए। वो अन्याय कहाँ है? सरकार गैर नवीकरण योजनाओं पर पैसा खर्च करती है, लेकिन कभी यह नहीं महसूस करती कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना आवश्यक है। इसके विपरीत बैंक ब्याज दरों में कमी कर वरिष्ठ नागरिकों की आय कर। क्या भारत में वरिष्ठ नागरिकों का होना एक अपराध है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। क्या इसका कोई जवाब है? बुजुर्गों की आय का असर 2024 में जरूर दिखाई देगा। ऐसा ही सब चलता रहा तो जनता सरकार होश में आओ, कुछ इस प्रकार के जो तो ये पोस्ट लिखा गया है। बाकी दोस्तों, आपके दिल को ये पोस्ट कितना छूती है? आप EPS 95 पेंशन धारक या वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या सोचते हैं? क्या उनके हिसाब से ये पोस्ट सही लिखी गई है या नहीं लिखी गई है? मैं समझ सकता हूँ कि इस पोस्ट में EPS 95 पेंशन धारकों का दर्द है, सरकार के प्रति नाराजगी है, लेकिन सरकार से उनको शिकायत नहीं है। इन सारे समस्याओं पे अगर सरकार सुनवाई करती है, देखती है, तो EPS 95 पेंशन धारक सरकार को ही चाहते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है पोस्ट को लेके, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।